नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हॉस्पिटल में। दोस्तों, हम अनुपात और समानुपात पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 39 नंबर तक के क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, आज हम 37 तक हमने कर लिए थे। आज हम 38 नंबर से क्वेश्चन करेंगे। लेकिन दोस्त, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि प्लीज़ इसको आप आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर कर दीजिए, अपना स्टेटस बना लीजिए, फेसबुक या जो भी आप सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हैं उसमें आप इसको शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे क्वेश्चन रहेंगे कि जब दो मिश्रणों को मिलाकर एक अन्य मिश्रण तैयार किया जाएगा। ध्यान रखना दोस्त, दो प्रकार के कोई मिश्रण रहेंगे, उनमें कुछ पदार्थ भरे रहेंगे और उनमें कुछ रेशियो रहेगा। उन दोनों मिश्रणों को मिलाकर हम एक तीसरा मिश्रण तैयार करेंगे और उसमें आपसे पूछेगा कि भाई उनमें जो पदार्थ बड़े थे उनका अनुपात अब नए मिश्रण में क्या रहेगा। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास कि समान आयतन वाले दो पात्र ए और बी दूध और पानी के मिश्रण से पूरे भरे हुए हैं। पात्र ए में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है तथा पात्र बी में यही अनुपात 3:4 है। यदि दोनों पात्रों के मिश्रण को पात्र सी में डाल दिया जाए तो पात्र सी में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको पहले बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा चीजें, फिर उसके बाद हम एक एक चीज कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, स्पीड में इसको कैसे करेंगे हम वो भी देखेंगे, लेकिन इसका सबसे पहले देखेंगे दोस्त हम बेसिक। बेसिक सीखना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आइए दोस्त, सबसे पहले इसने क्या कहा, हमारे पास दो पात्र हैं तो हमने ये दो पात्र बना लिए। एक पात्र ये हो गया दोस्त और एक पात्र ये वाला हो गया। ये पात्र मान लो ए है और ये पात्र मान लिया हमने बी है। ये बात क्लियर है? आप कहेंगे सर क्लियर है। ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ है, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है। मिल्क और वाटर का रेशियो क्या दिया हुआ है पहले वाले मिश्रण में, तो आप कहेंगे सर दूध और पानी का अनुपात यहाँ पर इसने दिया है 2:3। मिल्क 2 है तो वाटर कितना है 3। नेक्स्ट यहाँ पर मिल्क और वाटर का रेशियो क्या दिया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे दिया है 3:4। ठीक है, अब इसने क्या कहा, इन दोनों मिश्रणों को पात्र सी में डाल दिया जाता है तो पात्र सी में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा। ये हमसे नॉर्मल क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है। तो एक और चीज यहां पर लिख दी इसने कि दोनों पात्र कैसे हैं, समान आयतन के हैं। समान आयतन का मतलब क्या है, यहां पर अगर मान लो 10 लीटर पानी 10 लीटर मिश्रण बन रहा है तो यहाँ पे भी कितने लीटर रहेगा दोस्त, 10 लीटर ही मिश्रण रहेगा। क्लियर है? तो हमें नहीं पता है कि इसका आयतन कितना है, तो हमने मान लिया इसका कितना आयतन है, एक्स आयतन है। मतलब यहाँ पे एक्स लीटर मिश्रण बनेगा, यहाँ पे भी कितना रहेगा दोस्त, एक्स लीटर मिश्रण रहेगा। और ये दोनों के दोनों पात्र कैसे भरे हुए हैं, पूरे के पूरे भरे हुए हैं। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मुझे ये बताइए, अगर हम यहाँ पर मिल्क की मात्रा निकालें, दूध की मात्रा निकालें, तो इस वाले पात्र में दूध की मात्रा कितनी रहेगी, तो आप कहेंगे सर दूध है, दूध यहाँ पर कितना है 2/3 है। सॉरी 2/3 नहीं है, 2/5 भाग है। दूध की मात्रा यहाँ पर 2/5 भाग है, मिल्क लिख लिया मैंने यहाँ। वाटर की मात्रा कितने भाग है, तो आप कहेंगे सर 3/5 भाग है। दूध कितना है 2, पूरा मिश्रण कितना है 5, तो दूध हो गया 2/5 पूरे में से, और पानी कितना हो गया 3/5। यहाँ पे दूध 2/5 भाग है, लेकिन किसका 2/5 भाग निकालेंगे, तो आप x का निकालेंगे तो इसमें x का गुणा और होगा, तो यहाँ पर दूध की मात्रा हो जाएगी 2x/5 और पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी 3x/5। इतनी बात क्लियर है? आप कहेंगे सर क्लियर है। यहाँ पे मुझे ये बताइए दूध की मात्रा कितनी रहेगी, तो आप कहेंगे सर दूध की मात्रा रहेगी 3, कितने में से 7 में से, तो दूध की मात्रा यहाँ पर हो जाएगी 3x/7 और यहाँ पे हो जाएगी दोस्त 4x/7। ये भी क्लियर हो गया होगा? आप कहेंगे गुरु जी क्लियर है। अब जब हम इसको तीसरे विलयन में हम यहाँ पे पटकते हैं, मान लीजिए यहाँ ये पात्र सी है, अगर हम इसमें पटकेंगे तो यहाँ पे दूध की मात्रा और वाटर की मात्रा, मिल्क की मात्रा और वाटर की मात्रा का रेशियो निकालना है। तो दूध यहां से कितना मिला है, तो आप कहेंगे सर 2x/5 मिला है। यहां से दूध कितना मिला है 3x/7। तो इस वाले पात्र में दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर दूध की मात्रा हो जाएगी उसमें 2x/5 प्लस 3x/7। ये दूध की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, ये मिल्क हो जाएगा हमारे नए पात्र में। ठीक है, वाटर की मात्रा कितनी रहेगी, तो आप कहेंगे सर वाटर की मात्रा रहेगी, यहाँ पे वाटर कितना है, पानी कितना है यहाँ पे दोस्त, पानी है यहाँ पे 3x/5 और यहाँ पे पानी कितना है दोस्तों, ये है हमारे पास 4x/5।
है ना। शांति रखना दोस्त हम ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे इन फ्यूचर, अभी इनको मैं छोटा कर दूंगा, लेकिन बेसिक सिखाना मेरा फर्ज है और बहुत ही जरूरी है दोस्त बेसिक। अब मुझे यहाँ पर ये बताइए, इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 35, एलसीएम कितना आ जाएगा 35। यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा हमारे पास 7 दूनी 14 और 5 दिया हो जाएगा 15। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे दोस्त तो हमारे पास मिलेगा 29x। कितना मिलने वाला है, 29x मिलने वाला है। ये बात क्लियर हो गई, आप कहेंगे सर क्लियर है। अब यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा दोस्त, यहाँ पर 35 मिल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 तिया 21 और 5 चौके 20 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 7 तिया 21 और ये हो गया हमारे पास 5 चौके 20, ठीक है। 21 और 5 को जोड़ेंगे, 21 और 20 को जोड़ेंगे तो ये देगा हमको 41x देगा। ये तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, तो आप कहेंगे सर ये तो हम सॉल्व कर लेंगे, ये हमसे बन जाएगा। अब रेशियो निकालना है तो 35 से 35 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 29:41। तो यहाँ पे नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात रहेगा दोस्त 29:41। यहाँ पे 29:41 किसी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 29 अनुपात यहाँ पे होगा दोस्त 41 होगा, ये मैंने जो लिखा है ना यहाँ पर 29:41 होगा, यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक कर दी है, ठीक है। 29:41 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, अगर हमने यहाँ पर x मान के किया है तो हम 2 मान के भी कर सकते थे, 3 मान के भी कर सकते थे, 4 मान के भी कर सकते थे, वही आंसर आने वाला है। आप 5 मान के करोगे तब भी आंसर वही आएगा। तो क्यों ना हम कोई एक ऐसा नंबर ले लें जो आसानी से हो जाए। जैसे इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, सॉरी इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। इन दोनों को जोड़ा तो हमारे पास 5 आ गया और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ा तो 7 आ गया है। यहाँ पे जोड़ा दोस्त तो 5 आ गया, यहाँ पे जोड़ा तो 7 आ गया। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 35। तो हमने मान लिया टोटल इसकी जो क्षमता थी वो 35 लीटर की थी और इस वाले पात्र की क्षमता भी हमने क्या मान ली है, 35 लीटर मान ली है। हम x की जगह ये भी मान सकते हैं, आप चाहे तो x से कर सकते हैं, वो आपका बेसिक हो जाएगा। ये विदाउट x है। हमने एलसीएम मान लिया 35 मान लिया, 35 लीटर मिश्रण यहाँ पे भरा है, 35 लीटर मिश्रण यहाँ पे भरा है। अब इस सवाल को करना हमारे लिए थोड़ा आसान होगा। मुझे ये बताइए, इस पात्र में अगर मैं दूध की मात्रा पूछूं तो कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 2 और 3 हो गया है 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू 35 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5 सत्ते 35। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त हमारे पास 14 और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 तिया 21। यहाँ पे दूध की मात्रा आ चुकी है 14 लीटर और पानी की मात्रा आ चुकी है 31 लीटर। यहाँ पे करेंगे हम तो 7 यूनिट की वैल्यू 35, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है ना, 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15 और 5 चौके कितना हो गया है 20। यहाँ पे दूध की मात्रा आ गई है 15 लीटर और पानी की मात्रा आ गई है 20 लीटर। समझ पाए यहाँ तक, आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ नए मिश्रण में अगर हम दूध और पानी का अनुपात निकालें तो यहाँ पे दूध कितना है, तो आप कहेंगे सर 14, यहाँ पे दूध कितना है तो 15 है, दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया हमारे पास 29 हो गया है। यहाँ पे पानी कितना है दोस्त 21 है और यहाँ पे पानी कितना है 20। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 41, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 41। तो यहाँ पे नए मिश्रण जो होगा दोस्त उसमें दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा 29:41। ये बात बताइए मुझे क्लियर हुई है कि नहीं। यदि क्लियर हो गई है तो फटाक से लाइक का बटन दब जाना चाहिए दोस्त। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारे पास 29:41। ऑप्शन नंबर डी में 41 की जगह 21 लिखा गया है दोस्त, वो गलती से हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा आंसर 29:41 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे के क्वेश्चन देख ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका और बताना चाहूंगा दोस्त मैं इसका आपको, ठीक है। 2 तरीके देख लिए हमने, एक तो x मान के देख लिया है। अगर आप x मान के कर रहे हैं तो आप जिसको x मान के कर रहे हैं उसको आप 1 मान कर भी कर सकते हैं, 2 मान कर भी कर सकते हैं, 3 मान कर भी कर सकते हैं, 4 मान कर भी कर सकते हैं। तो हमने कोई ऐसा नंबर ले लिया है जो दोनों से आसानी से कट पड़ जाए। तो हमने क्या किया, अनुपातिक योग इस तरफ का, अनुपातिक योग इस तरफ का, दोनों योगों का हमने एलसीएम ले लिया और उसको ही मान लिया हमने हमारा आयतन, कि पहले वाले का आयतन भी 35 लीटर है, दूसरे वाले का आयतन भी 35 लीटर है। एक तरीका और है, यदि आपको पसंद आए तो वही एलसीएम वाले का शॉर्ट है ये, वो भी आपको ध्यान रखना है। पात्र ए में दूध और पानी किस अनुपात में है, तो आप कहेंगे सर पात्र ए में दूध और पानी हमारे पास 2 अनुपात 3 के अनुपात में है। ये पात्र ए हो गया है। पात्र बी में दूध और पानी का अनुपात क्या है, तो आप कहेंगे सर पात्र बी में दूध और पानी का अनुपात है 3:4। इनको हम एक चौथे पात्र में उड़ेल रहे हैं, चौथे पात्र में उड़ेल रहे हैं। और यहाँ पे क्या कहा, इन दोनों के आयतन समान है। इन दोनों के आयतन कैसे हैं, समान। तो इन दोनों के आयतन समान बनाओ। तो मुझे ये बताइए, इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो 3 और 2 कितना हो गया 5 यूनिट, यहाँ पे 7, 4 और 3 कितना हो गया है 7। क्या ये दोनों आपस में बराबर है, क्या ये दोनों आपस में बराबर है? आप कहेंगे सर नहीं बराबर है। क्यों नहीं बराबर है? क्योंकि ऊपर हो रहा है 5 यूनिट, नीचे हो रहा है 7 यूनिट। तो
इन दोनों को बराबर करना है। इन दोनों को बराबर करना है मतलब ऊपर वाली संख्या में 7 का गुणा करेंगे, नीचे वाली संख्या में 5 का गुणा करेंगे। ऊपर वाली संख्या में 7 का गुणा कर दिया, नीचे वाली संख्या में 5 का कर दिया। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, ये क्या देगा 7 दूनी 14, ये मिल्क की मात्रा है और वाटर की मात्रा यहाँ पे 7 दिया कितना देगा 21। यहाँ पे मिल्क की मात्रा कितनी होगी 5 दिया 15 और यहाँ पे वाटर की मात्रा कितनी होगी 5 चौके 20। यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास मिलेगा 29:41। उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमको क्या करना है। हमको यहाँ पर आयतन बराबर करने हैं दोनों के। आयतन बराबर कैसे होगा, 3 और 2 कितना हो गया 5। यहाँ पे 5 लीटर पानी बन रहा है और यहाँ पे कितना बन रहा है 7 लीटर पानी। ये कैसे होगा भाई, जब बर्तन पूरा भरा हुआ है तो ऊपर 5 लीटर बोल रहा है, नीचे 7 लीटर बोल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, दोनों के आयतन समान करेंगे। दोनों के आयतन समान करने का तरीका क्या है, ऊपर 7 का गुणा कर दो, नीचे 5 का गुणा कर दो। किया हमने 7 और 5 का तो नया अनुपात हो गया 14:21। दूध की मात्रा 14, पानी की मात्रा 21। यहाँ पे दूध की मात्रा 15, यहाँ पे पानी की मात्रा 20। दोनों को जोड़ दिया, हमारे पास 29:41 आंसर आ गया है। इसमें अब मैं ज्यादा और नहीं बताने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं तो ये आसानी से आप कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज को आप लोग करते रहना, मैं डायरेक्ट आपको बताने वाला हूँ। डायरेक्ट कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई, इसको दो समान आयतन वाले, ध्यान रखना ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दो समान आयतन वाले, अलग अलग आयतन वाले होंगे तो कुछ और होगा, लेकिन समान आयतन वाले मतलब दोनों को समान करना है। दो समान आयतन वाले पात्रों में दूध और पानी से पूरे भरे हुए हैं। पहले पात्र में दूध और पानी का अनुपात 7:8 है। पहला जो पात्र है दोस्त उसमें दूध और पानी का अनुपात 7:4 है और दूसरा जो पात्र है उसमें दूध और पानी का अनुपात 19:3 है। इसको तीसरे विलयन में डाला जाता है तो इसमें पूछा है तीसरे पात्र सी में डाला जाता है तो यहाँ पे पूछा है कि दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इन दोनों को जोड़ो जरा, 7 और 4 कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 11 और यहाँ पे 19 और 3 कितना हो जाएगा, तो ये 22 हो जाएगा। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इनका एलसीएम हो जाएगा 22। तो हमने मान लिया इसकी क्षमता 22 लीटर है तो इसकी क्षमता भी कितनी लीटर मान ली हमने 22 लीटर, क्योंकि उसने बोला समान आयतन, मतलब इसका आयतन यदि 22 लीटर है तो इसका आयतन भी 22 लीटर है। और दोनों पात्र कैसे भरे हुए हैं, पूरे भरे हुए हैं, इनको इसमें उड़ेला जा रहा है। तो यहाँ पे दूध की मात्रा बताइए और पानी की मात्रा बताइए। तो आप कहेंगे सर 7 और 4 हो गया 11 यूनिट की वैल्यू हम रखेंगे 22 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 7 दूनी हो जाएगा हमारे पास 14। यहाँ पे दूध की मात्रा 14 है तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी दोस्त, हमारे पास 8 हो जाएगी। क्लियर है, दूध की मात्रा 14 है तो पानी की मात्रा 8 है। यहाँ पर जोड़ो जरा कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 22 ही हो रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू 1 है, मतलब यहाँ दूध की मात्रा 19 है तो पानी की मात्रा कितनी होगी, 3 होगी। अब 14 में यदि हम 19 जोड़ें तो कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर ये मिलेगा हमारे पास, यहाँ पे देगा 13, 2 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ हमको दे देगा 33 देगा। कितना देने वाला है ये 33, यहाँ पर हो जाएगा 33। यदि इन दोनों को हम जोड़ें तो 8 और 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 11 हो जाएगा। काटो जरा, 11 एकम 11, 11 तिया 33। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:1, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। समझ में आई आपको बात, आप कहेंगे सर एलसीएम वाला हमको समझ में आ गया है, आप जो पहले किए थे उसको भी समझा दीजिए। तो बेटा बिल्कुल मैं उसको भी समझा दे रहा हूं आपको कि उसको मैंने कैसे किया है। चलिए आइए उसको देख ले रहे हैं। दो पात्र हैं दोस्त हमारे पास, एक पात्र ए है, ठीक है। इस पात्र में, पहले पात्र ए में दूध और पानी का अनुपात क्या है, दूध और पानी का अनुपात क्या है, तो आप कहेंगे सर पहले पात्र में दूध और पानी का अनुपात है 7:4, ठीक है। और दूसरे पात्र में दूध और पानी का अनुपात क्या है, तो आप कहेंगे सर दूसरे पात्र में दूध और पानी का अनुपात है 19:3, ये हमारे पास है, ठीक है। अब हमें इन दोनों को बराबर करना है, तो इन दोनों को जोड़ो जरा कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 7 और 4 11 हो गया है। इन दोनों को जोड़ो तो कितना हो गया है, 22 हो गया है। यदि इन दोनों को बराबर करना है तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, मतलब ऊपर वाले में 2 का गुणा, नीचे वाले में 1 का गुणा। ऊपर वाले अनुपात में हम 2 का गुणा करेंगे, नीचे वाले में हम 1 का गुणा करेंगे। कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिखना है मिल्क और यहाँ लिखना है वाटर, ये बहुत आसान है। 7 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 14 और 4 दूनी कितना हो गया है 8। यहाँ पे तो सेम रहेगा, 19 अनुपात कितना हो जाएगा 3। यदि हम इनको जोड़ेंगे, ये तीसरे पात्र सी में हमने मिला दिया है, यदि हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 33 और ये देने वाला है 11, 11 एकम 11, 11 तिया 33। नए पात्र में दूध और पानी का अनुपात क्या हो गया है दोस्त, 3:1 हो गया है। उम्मीद करता हूँ समझ में चीजें आ रही होंगी। यदि चीजें समझ में आ रही है तो फटाफट लाइक कर दो, कमेंट्स बॉक्स अच्छे कमेंट्सों से भर दो, मुझे नहीं पता पर भर दो, कैसे भरोगे पर भर दो। नेक्स्ट है, ये मैं कहूँ तो आपके लिए छोड़ सकता हूं क्या, दो समान आयतन वाले पात्र में सीरा और पानी का अनुपात क्रमशः 6:5 है तथा 3:2 है तथा ये दोनों पात्र पूरे भरे हुए हैं। इन दोनों पात्रों के मिश्रण को मिलाकर एक तीसरा मिश्रण बनाया गया है। तो बताइए इस तीसरे मिश्रण में सीरा और पानी का अनुपात क्या होगा। उम्मीद करता हूं कि इसका आप कमेंट्स बॉक्स में आंसर छापेंगे दोस्त, मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है कि दो पात्रों में स्प्रिट और पानी का अनुपात 6:5 है, 6:5 तथा 3:2 है। इन दोनों पात्रों से 5-5 लीटर मिश्रण निकालकर एक अन्य बर्तन में डाल दिया जाता है, तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। हाँ, इसको मैं समझा दे रहा हूं आपको, ठीक है। हालांकि सवाल वैसा ही है पर इसको समझाना बहुत जरूरी है। यहां पर एक चीज ये जुड़ के आई है कि दोनों पात्रों से 5-5 लीटर मिश्रण निकाला जाता है। तो मुझे ये बताइए, एक पात्र तो ये है दोस्त, ठीक है, ये मान लो कितने लीटर का है, x लीटर का, क्योंकि इसने यहाँ पे नहीं बोला है कि दो समान पात्र हैं, दो समान आयतन के पात्र नहीं बोला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज दे दी इसने हमको, क्या दे दिया यहाँ पे, इनके स्प्रिट और पानी का अनुपात दिया है। स्प्रिट और वाटर का रेशियो क्या दिया है इसने हमको, पहले पात्र में दिया है 6:5 और दूसरे पात्र में क्या दिया इसने, स्प्रिट और वाटर का रेशियो क्या दिया दूसरे पात्र में दिया इसने 3:2। इसकी क्षमता हमें नहीं पता है तो हमने इसकी क्षमता मान ली है बाई लीटर। इतनी बात समझ में आती है। आप कहेंगे सर हमको ये चीज समझ में आ गई है, क्योंकि यही चीज हमको क्वेश्चन में लिखी हुई है। इसकी क्षमता आपको पता है, नहीं पता, इसकी क्षमता आपको पता है, नहीं पता है। लेकिन मुझे ये बताइए दोस्त, यहां से अगर आप 5 लीटर पानी निकालेंगे, कितने लीटर निकालेंगे, 5 लीटर पानी निकालेंगे। कितना निकालेंगे, 5 लीटर पानी निकालेंगे। तो इस बॉक्स में स्प्रिट और पानी का अनुपात क्या होगा। यहां से अगर आपने बड़े वाले में से 5 लीटर मिश्रण निकाला तो यहां पर स्प्रिट और वाटर का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 6:5 होगा। यदि आपको ये चीज समझ में नहीं है तो पिछली वीडियोस में मैं आपको बता कर आया हूं। चलिए, इस पात्र में से भी अगर आपने 5 लीटर पानी निकाल लिया, 5 लीटर पानी निकाल लिया, तो यहाँ पे स्प्रिट और पानी का अनुपात क्या रहेगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे भी स्प्रिट और पानी का अनुपात क्या रहेगा, जो यहाँ पर है 3:2। अब इनको क्या कर रहा है वो, यहां से 5 लीटर निकाला, यहां से 5 लीटर निकाला। तो कुल मिला के मुझे ये बताओ कि ये जो 5-5 लीटर निकाला है, इन डिब्बों में जो 5-5 लीटर है, क्या इनका समान आयतन है, क्या इनका समान आयतन है। आप कहेंगे सर बिल्कुल समान आयतन है। ये कितने लीटर का है, 5 लीटर का, ये भी कितने लीटर का है, 5 लीटर का है। तो जब भी समान आयतन वाले क्वेश्चन रहेंगे तो उनका तरीका सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है कि आयतन को बराबर कर लो और फटाक से सॉल्व करो। तो हम चाहें तो ये 5 लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं और 5 ना ले तब भी आंसर हमारे पास वही आएगा। क्यों, क्योंकि हम इन दोनों पात्रों को किस अनुपात में मिला रहे हैं, 5 से 5 कट जाएगा, तो इन दोनों पात्रों को 1:1 के अनुपात में नए मिश्रण में मिला रहे हैं। आइए, आपको समझ में नहीं आ रही चीजें तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन और करूंगा दोस्त, ठीक है। हो सकता है थोड़ा कम समझ में आ रहा हो। देखना, एक पात्र था, उसमें से हमने कितना, एक पात्र था जिसका स्प्रिट और पानी का अनुपात कितना था, तो आप कहेंगे सर स्प्रिट और पानी का अनुपात उसमें था 6:5, ठीक है। और एक दूसरा पात्र था और उसमें स्प्रिट और पानी का अनुपात कितना था, तो आप कहेंगे सर उसमें स्प्रिट और पानी का अनुपात 3:2 था। पहले पात्र में से भी 5 लीटर निकाल लिया, तो इस पहले पात्र में कितना है हमारे पास 5 लीटर, और दूसरे पात्र में से भी 5 लीटर निकाल लिया, तो नए पात्र में हमारे पास 5 लीटर है। जो ऊपर वाले पात्र हैं वो मैंने नहीं लिखे हैं, समझ गया ना, ऊपर वाले पात्र नहीं लिखे हैं, जो हमने निकाला है ना 5-5 लीटर वही लिखा है। अब इनको क्या कर रहे हैं, हम एक तीसरे पात्र में पटक रहे हैं, तीसरे पात्र में पटक रहे हैं। तो ये सवाल कुछ ऐसा नहीं बन गया है कि दो समान आयतन वाले पात्र हैं, दो समान आयतन वाले पात्र हैं। अब समान आयतन वाले हो सकता है 1-1 लीटर के हो, 2-2 लीटर के हो, 3-3 लीटर के हो, 5-5 लीटर के हो। जितने भी समान आयतन वाले सवाल होंगे, हमारा सॉल्व करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा जो हम अभी करके आए हैं। हालांकि आप चाहे तो 5 से भी करके दिखा दूंगा मैं आपको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, रेशियो में फर्क नहीं पड़ेगा, वही आने वाला। 5 से आप लोग करके देख लेना चाहें तो, क्योंकि हम जब एक्स से कर चुके हैं तो 5 से तो हो गई होगा। मैं आपको यहाँ पे ये समझा रहा हूँ कि समान आयतन है, यहाँ पर क्या है, समान आयतन है। तो समान आयतन वाले अब भी करके आए थे हम। यहाँ पे पहले पात्र में दूध और पानी का अनुपात कितना है, तो आप कहेंगे सर ये 6:5 है, सॉरी स्प्रिट और वाटर का। सेकंड में क्या हमारे पास 3:2 है, तो 3:2 है दोस्त। अब मुझे यहाँ पे ये बताइए दोनों को जोड़ा जरा कितना हो रहा था, आप कहेंगे सर दोनों को जोड़ा तो हमारे पास 6 और 5 कितना हो गया है 11। इन दोनों को जोड़ा जरा कितना हो गया, 3 और 2 कितना हो गया है 5। ऊपर वाले में कितने का गुणा करेंगे समान क्षमता बनाने के लिए, तो आप कहेंगे सर ऊपर वाले में 5 का गुणा, नीचे वाले में 11 का गुणा। कर दिया 11 का गुणा, करो जरा 5 का कितना हो जाएगा हमारे पास 30, और यहाँ पे 5 25, ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास 11 तिया कितना हो जाएगा 33, और यहाँ पे 11 दूनी कितना हो जाएगा 22। अब इनको हमको जोड़ देना है, जोड़े जरा इसको, 3 यहाँ पे हो जाएगा 6, इनको जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, और ये 47। आंसर आ गया हमारे पास 63:47। क्या जाएगा हमारा आंसर 63:47। मतलब जो नया मिश्रण बना है उसमें स्प्रिट और पानी का अनुपात 63:47 होगा। यहाँ पर 5 होता, यहाँ पर 5 होता, 10 होता, 50 होता, 1000 होता, x होता, तो हमारा मतलब क्या होता, सवाल क्या बोलता कि दो समान आयतन वाले पात्र हैं जो कि पूरे भरे हुए हैं।
अब बात समझ में आ गई है बेटा कि समान आयतन वालों को हमेशा ऐसे करना है। यहाँ पे अगर 5 से 5 काट दोगे तो इसको किस अनुपात में मिलाया हमने, इससे 1 लीटर लिया है और इससे भी कितना लिया है, 1 लीटर लिए। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। समान आयतन वाले सवाल होंगे तो उसका एक ही तरीका, मतलब तरीका बहुत सारे हो सकते हैं, पर यहाँ से हम उनको ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास दो समान आयतन वाले पात्र हैं जिनकी क्षमता 20-20 लीटर है। दो समान आयतन वाले इनकी क्षमता 20-20 लीटर है। इन दोनों पात्रों में दूध और पानी का अनुपात 3:2 भरा है तथा 5:2 है। यदि इन दोनों पात्रों में से 1-1 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। सेम सवाल है, सेम सवाल है। वहां पे हमको क्षमता नहीं दी थी स्टार्टिंग में, यहाँ पे 20-20 लीटर क्षमता दे दी है, पर इससे ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मान लो 20 लीटर का है, ये मान लो 20 लीटर का है, हमें बिलियन में, नए बिलियन में क्या ये मिला रहे हैं, आप टेंशन नहीं मिला। इसमें से कितना निकाल रहे हैं, 1 लीटर निकाल रहे हैं। इसमें से कितना लीटर निकाल रहे हैं, 1 लीटर निकाल रहे हैं। और इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:2। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1 लीटर निकाल रहे हैं तो 3:2 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अगला फिर 20 लीटर का है। यहाँ पे दूध और पानी का अनुपात क्या है, तो आप कहेंगे सर 5:2 है। तो अगर आप यहाँ से भी 1 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं, यहाँ से भी यदि आप दोस्त 1 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं तो इसमें दूध और पानी का अनुपात क्या रहेगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर रहेगा 5:2 रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पर, 5:2 रहेगा। क्या ये बात क्लियर है, आप कहेंगे सर क्लियर है। क्या इनसे मतलब रहेगा हमको, तो आप कहेंगे सर नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि बिलियन में तो बस ये 1 लीटर और ये 1 लीटर डाल रहे हैं। कुल मिला के सवाल ये कह रहा है कि दो समान क्षमता वाले पात्र हैं जो कि दूध और पानी से पूरे भरे हुए हैं। पहले पात्र में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, दूसरे पात्र में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इनको एक तीसरे पात्र में मिश्रित कर दिया जाए तो बताइए उस पात्र में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो अभी मैं आपको पढ़ा कर आया हूं कि पहले पात्र में कितना है हमारे पास, 3:2, ठीक है, और दूसरे पात्र में कितना हमारे पास, 5:2। यही है ना, तो आप कहेंगे सर यही है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ये बताइए क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है हमारे पास, 5, इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो रहा है 7। ऊपर 7 का गुणा और नीचे कितने का गुणा, 5 का गुणा। फटाफट कर दो जरा। 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 21 और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। यहाँ पर जोड़ोगे तो ये हो गया हमारे पास 55, 25 और 5 दूनी 10। इनको जोड़ो जरा, इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास देगा ये 46 और ये वाला होने वाला हमारे पास 24। अगर इसको काट सके तो काट दो जरा, कितना मिलेगा हमारे पास, ये देगा हमको 23:12। ये किस ऑप्शन में है दोस्त, हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में ये हमारा आंसर छुपा हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। और एलसीएम वाले से भी आप लोग चाहे तो एलसीएम से भी कर सकते हैं। इसका एलसीएम कितना होता, 7×35 हो जाता। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर पाएंगे। चलिए आगे के क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम, 42 नंबर क्वेश्चन देख ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3 समान आयतन के पात्र हैं जिनमें क्रमशः 2:3, 5:2 तथा 4:3 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण भरा हुआ है। यदि इन तीनों के मिश्रण को एक बड़े पात्र में डाल दिया जाए तो इस पात्र में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या करना है हमको, समान क्षमता बनानी है। सभी की क्षमता कैसी बनानी है, समान। तो इसको मैं एलसीएम से भी बता दे रहा हूँ और नॉर्मल तरीके से भी बता दे रहा हूँ। पहले पात्र में दूध और पानी का अनुपात क्या है दोस्तों, यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो क्या दिया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे दिया है 2:3। सेकंड पात्र में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या दिया है दोस्त, सेकंड पात्र में मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है इसने हमको 5:2। और थर्ड पात्र में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या दिया दोस्त इसने हमको, तो मिल्क और वाटर का रेशियो यहाँ पे दिया है इसने हमको 4:3 दिया है। ठीक है, तीनों की क्षमता कैसी है, तीनों का आयतन कैसा है, समान है। तीनों का आयतन समान है तो यहाँ पे जोड़ो जरा, यहाँ पे कितना हो गया 5 यूनिट, यहाँ पे कितना हो रहा है 7 यूनिट और यहाँ पे भी कितना हो रहा है 7 यूनिट। ये तो भैया गलत बात हो गई है। यहाँ पे क्षमताएं समान है, क्या तीनों का आयतन समान है, तो आप कहेंगे नहीं सर यहाँ पे 5 है, यहाँ 7, यहाँ 7 है। इन दोनों के तो समान है लेकिन ये समान नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में इनके अनुपातिक योग का हम लेंगे एलसीएम। इनका एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा 35। मतलब ये पात्र हमने मान लिया 35 लीटर का है तो इसको भी क्या मानेंगे हम 35 लीटर का मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उस आगे वाले को भी क्या मानेंगे हम 35 लीटर का मानेंगे। ये भी हमारे पास 35 लीटर का हो गया। अब मुझे यहाँ पे ये बताइए, यहाँ से दूध की मात्रा निकालिए। ठीक है, पहले यहाँ से दूध की मात्रा निकालिए। यहाँ से दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, ये होगा हमारे पास 5, 5 7 35। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 7 है तो 7 दूनी कितना होगा 14। यहाँ 14 लीटर दूध हो गया। यहाँ पे कितना होगा, 1 यूनिट की वैल्यू निकालो जरा। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ 7 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 35, तो 1 यूनिट की वैल्यू रहेगी यहाँ पर 5। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। यहाँ से दूध की मात्रा कितनी निकल के आएगी, तो आप कहेंगे सर 25। यहाँ से दूध की मात्रा कितनी निकलेगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर फिर से 5 होने वाली है। 5 चौके कितना हो जाएगा 20। ये मिश्रण में दूध की मात्रा आ जाएगी।
पानी की मात्रा निकालूं तो यहाँ पे पानी की मात्रा कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 7 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21। यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 10। यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। तो ये दूध और पानी आ गया हमारे पास। इन सभी को जोड़ो जरा, 5 और 4 हो जाएगा 9, 2 और 2 4 और 1 कितना हो गया 5, 59। तो जिस भी ऑप्शन में 59 है, 2 ऑप्शन दिख रहा है हमको यहाँ पर, इनको जोड़ो जरा, 5 और 1 कितना हो गया 6, इनको सभी को जोड़ोगे तो 46। हमारा आंसर आ जाएगा 59:45। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए, इसको हम उस तरीके से भी देख सकते थे जैसे हम अभी करते आए हैं, वैसे भी हम इसको कर पा रहे थे और आसानी से कर पा रहे थे। कैसे किया था हमने दोस्त इसको, वैसे हमने इसको किया था, ये पेन देखिए कैसे चल रहा है। तो वैसे कैसे करते हैं इसको, तो मुझे ये बताइए। पहले पात्र में दूध और पानी का अनुपात क्या है, तो आप कहें सर पहले पात्र में दूध और पानी का अनुपात है 2:3। क्या है हमारे पास, 2:3। दूसरे पात्र में क्या है दोस्त हमारे पास, 5:3। तीसरे पात्र में कितना हमारे पास, 4:3 है। यहाँ पे अनुपात के योग निकालो जरा, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर पहले वाले का निकाला हमने तो 5 हो गया है, पहले वाले का 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, इन सब का लो एलसीएम, इनका एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 35। इसको अगर इसके बराबर करना, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, किसकी कमी समझ में आई है, 7 की। ठीक है, यहाँ पे 7 का गुणा करेंगे, 7 एकम 7, 7 पना 35, यहाँ पे कितने का गुणा करेंगे, 5 का। 7 एकम 7, 7 पना 35, यहाँ पे कितने का गुणा करेंगे हम, 5 का। कुल मिला के अगर इसको 35 बनाना है तो ऊपर 7 का गुणा करेंगे, इसको 35 बनाना है तो नीचे 5 का गुणा करेंगे, इसको 35 बनाना है तो नीचे 5 का गुणा करेंगे। और ये कैसे मिलेगा, इन सब का एलसीएम लिया, 5 सत्ते कितना हो गया 35, मतलब 5 में अगर 7 का गुणा करेंगे तो 35 मिलेगा, 7 पंजे कितना हो गया 35, यदि 7 में 5 का गुणा करेंगे तो 35 मिल जाएगा। तो ये हो गया है। अब इनको जोड़ो जरा, 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 सत्ते 35, बन गया है काम। 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 पना 35, 7 और 3, 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 पना 35। इनका गुणा करके लिखो जरा, यहाँ पर गुणा करोगे तो कितना होगा, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, यहाँ पे करो 5 25 और यहाँ पे करो जरा 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, यहाँ करो जरा 5 चौके कितना हो गया 20 और 5 तिया कितना हो जाएगा 15। इन सबको यदि हम जोड़ेंगे दोस्तों हमारे पास आएगा 59:46। अब उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से सवाल आप लोग चुटकियों में बना पाएंगे और बड़ी आसानी से इनको कर पाएंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, 44 नंबर का क्वेश्चन देख ले रहे हैं हमारा। नेक्स्ट है हमारा कि 3 एक जैसी क्षमता वाले पात्र हैं जिनमें दूध और पानी क्रमशः 5:3, 7:5 तथा 13:3 के अनुपात में भरे हुए हैं। यदि इन तीनों पात्रों के मिश्रण को किसी अन्य पात्र में उड़ेला जाता है तो आप बताइए उसमें नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। उम्मीद करता हूं कि इस वाले क्वेश्चन का आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर छापना यदि आपको चीजें समझ में आ गई हैं। तो ये बड़ा आसान सवाल है, ठीक है, बड़ा आसान क्या है, इसमें 3 एक समान क्षमता वाले हैं तो इनकी क्षमताएं बराबर करोगे, ठीक है, उनके सारे के मिल्क का रेशियो निकालोगे और वाटर का रेशियो निकालोगे और सबको ऐड कर दोगे तो बन जाएगा। ठीक है, 44 हो गया है। नेक्स्ट है, ये अच्छे से समझना है दोस्तों को, ठीक है। ये बोल रहा है 2 बोतलों में क्रमशः 2:3 और 1:2 के अनुपात में अम्ल और जल है। इन्हें 1:3 के अनुपात में मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया जाता है तो इस नए मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा। इसको अच्छे से समझना दोस्तों, इसको मैं समझाने भी वाला हूं तरीके से, समझना दोस्तों। इसने कहा है कि हमारे पास एक पात्र ये है, इसमें अम्ल और जल क्या भरा हुआ है, यहाँ पर अम्ल भरा हुआ है और क्या भरा हुआ है, जल। ठीक है, इस वाले पात्र में अम्ल और जल का रेशियो है और ये किस रेशियो में है, तो ये हमारे पास 2:3 के रेशियो में है। ठीक है, आगे क्या कहा है इसने हमें, नेक्स्ट हमारे पास दूसरा पात्र है, इसमें भी क्या भरा हुआ है, एक अम्ल भरा हुआ है और एक क्या भरा हुआ है, जल। और ये किस अनुपात में है दोस्तों, ये हमारे पास 1:2 के अनुपात में है। इतनी बात क्लियर है तो आप कहेंगे सर क्लियर है। और इन्हें 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहां से यदि 1 लीटर पानी निकाल रहे हैं तो यहां से कितना लीटर निकाल रहे हैं, 3 लीटर निकाल रहे हैं। यदि यहां से 1 लीटर निकाल रहे हैं तो यहां से कितना लीटर निकाल रहे हैं, 3 लीटर। ये अनुपात है। या फिर ऐसा भी हो सकता था यहां से 10 लीटर निकाला तो यहां से कितना निकाला है, 30 निकाला है। समझ रहे हैं ना आप। यहां से यदि हमने 5 निकाला होगा, यहां से यदि हमने 5 निकाला होगा तो यहां से कितना निकाला होगा, 15। मतलब यहां से अगर हम मिश्रण, ये नया मिश्रण है, ये पात्र सी है, इस सी में हो सकता है कि इस वाले का कितना लीटर उठाया हो, 5 लीटर, और इसका कितना उठाया हो, 15। और अगर इनका रेशियो निकालोगे तो किस अनुपात में मिला रहे हैं हम इसको, 1:3 के अनुपात में हम इस मिश्रण में मिला रहे हैं। मतलब 1 लीटर अगर यहां से उठा रहे हैं तो 3 लीटर यहां से उठा रहे हैं।
2 लीटर यहां से उठा रहे हैं तो 6 लीटर यहां से उठा रहे हैं, 5 लीटर यहां से निकाल रहे हैं तो 15 लीटर इस वाले मिश्रण से निकाल रहे हैं। ये बात समझ में आती है? तो आप कहेंगे गुरुजी हमको समझ में आ गई है, ये बात क्लियर है ना। तो हम ऐसी कोई संख्या मान लेंगे, इसको हम ध्यान रखना बेटा, अगर हम इसको 1x और इसको 3x, इसकी क्षमता हम 1x मान लें और इसकी क्षमता यदि हम 3x मान लें, तब भी हम इस सवाल को कर पा रहे हैं। इसको अगर हम 10 मान लें और इसको 30 मान लें, तब भी हम इस सवाल को कर रहे हैं। तो हम कोई एक ऐसा नंबर लेंगे, ऐसा कोई नंबर लेंगे जिससे हमारा काम आसान हो जाए। तो सबसे पहला काम तो ये है कि इन दोनों की क्षमता समान करो। क्षमता समान करने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे मान लो यहाँ की क्षमता आ जाएगी, मान लो यहाँ की क्षमता मान लो 2 आ गई और यहाँ की क्षमता भी मान लो कितनी आ गई है, 2 आ गई है। तो दोनों को 2-2 लीटर तो नहीं मिलाया, आप कहेंगे सर नहीं मिलाया, इसको किस अनुपात में मिलाया, तो इसको मिलाया 1:3 के अनुपात में मिलाया है। तो यहाँ पर 1 का गुणा करेंगे तो 2 हो गया, यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। मतलब 2 लीटर यहाँ से उठाएंगे, 6 लीटर यहाँ से उठाएंगे। तो सबसे पहले इनकी क्षमता बराबर करते हैं। मुझे ये बताइए यहाँ पे कितना यूनिट है, तो आप कहेंगे सर 5, यहाँ पे कितना है तो 3, यहाँ पे कितना हमारे पास 5 यूनिट और यहाँ पे कितना हमारे पास 3 यूनिट। इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, तो आप कहेंगे सर इनका एलसीएम आएगा हमारे पास 15, इनका एलसीएम आएगा 15। मतलब यहाँ पे हमने 15 लीटर उठाया, तो यहाँ पे कितना उठाया होगा, तो आप कहेंगे सर 15 या 45। अब बात समझ में आ रही है? आप कहेंगे हाँ सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। पहले तो हमने क्या किया, यहाँ पर पहले क्या किया, इन दोनों की क्षमता क्या की हमने समान की, इन दोनों की क्षमता की कि इसकी 15 थी और इसकी भी क्या कर दी हमने 15 कर दी है। ये समान क्षमता में आ रहे हैं क्या, मिश्रण में समान आ रहे हैं क्या, यहाँ से 15 लीटर उठा रहे हैं, यहाँ से 15, तो आप कहेंगे सर नहीं उठा रहे हैं। किस रेशियो में उठा रहे हैं, 1:3। मतलब यहाँ पे 1 का गुणा कर दो और यहाँ पे कितने का गुणा कर दो, 3 का। तो 15 दिया कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 45। यहाँ से 45 लीटर उठा रहे हैं, तो यहाँ से कितने लीटर उठा रहे हैं दोस्त, 15 लीटर उठा रहे हैं। अब थोड़ी सी बात आपके दिमाग में चली गई होगी। चलिए मुझे ये बताइए, 3 और 2 हो गया है 5, 5 यूनिट की वैल्यू 15, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 3। यहाँ पे दूध की मात्रा, अम्ल की मात्रा कितनी रहेगी इस वाले में, तो अम्ल रहेगा, आप कहेंगे सर अम्ल रहेगा 6 लीटर। और पानी की बात करें हम, तो पानी हो जाएगा हमारे पास 9 लीटर। ये बात समझ में आ गई है? इस वाले से, पहले वाले से हमने ये निकाल दिया है। इस वाले को चेक करते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 15, सॉरी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी, तो आप कहेंगे सर 15 रहेगी। क्लियर है? जब 1 यूनिट की वैल्यू 15 है, 1 यूनिट की वैल्यू 15 है, तो अम्ल कितना रहेगा, तो आप कहेंगे सर इसमें 15 लीटर रहेगा। पानी कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा। नए मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात निकालना है, तो 15 और 6 कितना हो जाएगा दोस्त हमारे पास 21, और इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 39। कट रहा है 3 से, तो 30 7 21, ये हो जाएगा 30 7 21, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। हमारा आंसर आ जाएगा 7:13। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 7:13 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि अब आपको बहुत ही अच्छे से ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हमने इनको किस तरीके से इसको हल किया है और किस तरीके से मैंने इसको समझाया। क्या ये बात क्लियर है? आप कहेंगे गुरुजी हमको अब ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। क्लियर हो गया है भाई, तो अब एक और तरीका जो हम अभी करते आते थे, रेशियो को बराबर कर रहे थे, क्षमताओं को बराबर कर रहे थे, उस तरीके से भी देख ले रहे हैं इस सवाल को दोस्तों। तो पहले पात्र में दूध और पानी कितना भरा हुआ है, ये भरा हुआ है 1:2 के अनुपात में, सॉरी अम्ल और जल है ना बेटा, ये अम्ल है और यहाँ क्या है, जल है। अम्ल और जल 1:2 के अनुपात में है, सॉरी पहले पात्र में 1:2 के अनुपात में नहीं है, पहले पात्र में 2:3 के अनुपात में है। दूसरे पात्र में किस अनुपात में है दोस्तों, 1:3 के अनुपात में है। ठीक है, इनको किस अनुपात में मिलाया जाता है, तो इनको मिलाया जाता है, पहले पात्र से 1 लीटर निकाल रहे हैं तो दूसरे पात्र से कितना निकाल रहे हैं, 3 लीटर। तो सबसे पहला काम तो इनकी क्षमताएं बराबर करो। इनकी क्षमता बराबर करोगे मतलब कुल मिला के 1:1 के अनुपात में करना है। कैसे करोगे, इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया है 4, 2 था बेटा यहाँ पर, इन दोनों को जोड़ा तो 3, ऊपर वालों को जोड़ा तो 5। मतलब ऊपर कितने का गुणा कर दो 3 का और नीचे कितने का कर दो 5 का। ये बात क्लियर हुई है? आप कहेंगे सर जी क्लियर हो गई है, हमको ये चीज क्लियर हो गई है। क्लियर हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये बताइए, अब इन दोनों को जोड़ो, 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 3 15, 1 और 3 कितना हो गया 3 3 5 15। ये बात समझ में आ गई है? यहाँ पे किस अनुपात में मिलाया है इनको हमने, 1:1 के अनुपात में हो गया। अगर पहले मिश्रण से 1 लीटर निकल रहा है तो दूसरे मिश्रण से भी 1 लीटर निकल रहा है, लेकिन उसने कहा नहीं भैया 1:3 के अनुपात में निकल रहा है सामान, तो कैसे करेंगे, ऊपर कितने का गुणा करेंगे 1 का, नीचे कितने का गुणा करेंगे 3 का। क्लियर है ये बात? आप कहेंगे गुरु जी क्लियर है। अगर यहाँ पे कोई चीज कट रही हो तो उसको यहीं पे काट दिया करो, क्योंकि हमने जो लास्ट में आंसर निकाला था ना, कितना निकाला था हमने, 21 अनुपात कितना निकला था 39। 31 अनुपात कितना निकला था 39, मतलब हमने इसको किससे काटा था, 3 से काटा था, तब जाके कितना आया था 3:7। तो हमने उस 3 को यहीं पे काट दिया। बात समझ रहे हैं ना? अब किसका गुणा करोगे, 1 का गुणा यहाँ करोगे तो क्या मिलेगा हमारे पास 2:3, और इस 5 का गुणा यहाँ पे करोगे तो कितना मिलेगा 5:10।
अब इनको जोड़ दो जरा, कितना हो जाएगा 7 और यहाँ कितना हो जाएगा 13। अब बात समझ में आ गई, ठीक है। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं और उस तरीके से एलसीएम मेथड से भी हम चीजों को हल कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्त कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे। दो पात्र ए और बी में क्रमशः 4:3, 5:3 के अनुपात में अम्ल और जल है। दोनों पात्रों के मिश्रण को 7:8 के अनुपात में मिलाकर एक नया मिश्रण तैयार किया गया है। तो ये नए मिश्रण में जल और अम्ल और जल का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए मैं ही फटाक सा करा दे रहा हूं इसको। क्या क्या दिया इसने हमको, आप जस्ट जो चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। पहले पात्र ए में 4:3 के अनुपात में है अम्ल और जल, है ना, यहाँ अम्ल है, ये अम्ल है और यहाँ पे जल है। और सेकंड पात्र में अम्ल और जल किस अनुपात में है दोस्तों, सेकंड पात्र में अम्ल और जल है 7:8 के अनुपात में है। किस अनुपात में मिलाया गया है इनको, ऊपर वाले में है 4:3 और सेकंड वाले में हमारे पास 5:3। इस तरीके से इनको किस अनुपात में मिलाया गया, 7:8। मैंने क्या कहा था, 7:8 में कन्वर्ट करने के लिए पहले आप एक काम तो कर लो, पहले इनको 1:1 के अनुपात में कन्वर्ट करो। 4 और 3 कितना हो गया है 7, नीचे कितने का गुणा कर दो 7 का, ऊपर कितना होगा हमारे पास, नीचे कितना हो गया 5 और 3 कितना हो गया 8, ऊपर 8 का गुणा कर दो। ये बात समझ में आती है, आप कहेंगे गुरुजी समझ में आ गया। इसको किस अनुपात में मिलाया गया है दोस्तों, इसको मिला गया 7:8 के अनुपात में। मतलब यहाँ पे ऊपर कितने का गुणा कर दो 7 का और नीचे कितने का कर दो 8 का। ये बात क्लियर हो गई, आप कहेंगे सर क्लियर है। 8 से 8 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, जो चीज यहाँ पे कट रही है उसको यहीं पे निपटाओ। निपट गया है। 5 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 और 4 कितना हो गया है, ये 9 हो गया है और ये कितना हो जाएगा 3, 3, 3, तो 3 एकम 3, 3 तिरका 9। आंसर आ गया हमारे पास 3:1, मतलब इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या रहेगा हमारे पास, इनमें से कोई नहीं, नोटा हमारा आंसर होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। आप चाहें तो इसको एलसीएम लेके भी करते, तब भी आंसर यही आने वाला है, ठीक है। 7:8 के अनुपात में था, ठीक है। 4 और 3 7, 5 और 3 8, बिल्कुल सही है दोस्त, कोई भी इसमें हमने गलती नहीं की है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन भी एंड हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास कि 3 कंटेनरों के आयतनों का अनुपात 3:4:5 है। उनमें दूध और पानी का मिश्रण भरा हुआ है। मिश्रण में क्रमशः 4:1, 3:1, 5:2 के अनुपात में दूध और पानी भरा है। इन तीनों कंटेनरों के मिश्रण को एक चौथे कंटेनर में डाल दिया जाता है। तो चौथे कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। नॉर्मल क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल हम ऐसे ही करेंगे। करें जरा इसको, तो मुझे ये बताएं, पहले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, तो आप कहेंगे सर 4:1 है। दूसरे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, तो ये है दोस्त हमारे पास 3:1। तीसरे मिश्रण में कितना है दोस्त हमारे पास, तो 5:7 है। अब यहाँ पे इनका जोड़ करो जरा, कितना हो गया है 5, यहाँ पे किया था हमारे पास कितना आ गया 4, यहाँ पे किया तो कितना आ गया हमारे पास 5 और 7 कितना हो गया हमारे पास 12। 5 और 7 कितना हो गया 12। इनका लेंगे हम एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 60। मुझे ये बताइए, सबको 60 बनाना है तो 5 में कितने का गुणा करेंगे 60 बन जाए। तो आप कहेंगे सर काटो इसे जरा, 5 को काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 12 बार कटेगा। कहीं गलती तो नहीं कर दी, 4 और 1 5, 4 और 3 और 1 4, 5 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 12 हो जाएगा। क्लियर है। इसको अगर आप 60 बनाओगे, पूरे को 60 बनाना है, 12 पंजे 60, मतलब यहाँ पे कितने का गुणा करेंगे दोस्त, हम 12 का गुणा करेंगे। यहाँ पे आपको 4 बनाना है, सॉरी 60 बनाना है, तो 60 का भाग इसमें 4 का भाग 60 में दो तो कितना आएगा 15, मतलब 15 चौके कितना हो जाएगा 60। 12 को 60 बनाना है तो 12 पंजे कितना होता है 60। ये बात क्लियर हो गई है, आप कहेंगे सर क्लियर। देखो चेक करके, 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 में 12 का गुणा करोगे तो 60, 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 का 15 में गुणा करोगे तो 60, 7 और 5 कितना हो गया है 7 और 5 हो गया है 12, 12 पंजे कितना हो गया 60। ये तो हमने क्या किया, इन सबको बराबर कर लिया है। ये बात समझ में आ गई है, मतलब ये किस अनुपात में हो गए हैं, 1:1:1 में हो गए हैं। लेकिन हमने इसको, ये 3 कंटेनरों का आयतन था कितना, 3:4:5, मतलब पहले वाले का कितना था 3, दूसरे वाले का कितना रेशियो है 4 और तीसरे वाले का कितना रखना है हमको 5 रखना है। ये बात क्लियर है, तो आप कहेंगे सर हमको ये चीज क्लियर हो गई है। अगर कोई चीज कट रही होती यहाँ पर सेम, मतलब 3 यहाँ देखना, 3 एकम 3 थी, 5 15, तो यहाँ पर भी 3 कटना था तो हम इसको काट देते, लेकिन कटेगी ही नहीं दोस्त, कटेगी नहीं। तब हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, कटेंगे नहीं तो कभी कुछ नहीं करोगे। 12 तिया कितना हो जाएगा हमारे पास 36, 36 का यदि हम 4 में गुणा करें तो हमारे पास आएगा कितना, 36 का 4 में गुणा करोगे तो 6 चौके 24 की 4 हासिल की 2, 4 तिया 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, मतलब 144। 12 तिया 36, 36 चौके कितना हो जाएगा हमारे पास 144, 36 दूनी 72 और 72 दूनी 144, सही है। और यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास 36। इतनी बात क्लियर है, आपका आंसर क्लियर है। 15 चौके 60 और 6 तिया 18, मतलब यहाँ पे कितना होगा दूध 180 और 15 चौके 60, मतलब यहाँ पर हमारे पास कितना होने वाला है 60 होने वाला है।
यहाँ पे गुणा करो जरा, पचम 25, 25 पंजे कितना होगा दोस्त हमारे पास यहाँ पे 125, और यहाँ पे गुणा करो 25 अट्ठे 200, मतलब 25 सत्ते कितना होगा दोस्त हमारे पास 175। ये बात क्लियर है, आपका आंसर क्लियर। सबको जोड़ दो, 5 और 4 कितना हो गया है 9, 8 और 2 10, 10 और 4 हो गया हमारे पास 14 की 4 हासिल की 1, 1 2 3 4, आ गया हमारे पास 449। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे अगर कैलकुलेटर मिस्टेक नहीं की हो तो सही होगा। यहाँ पे 5 और 6 कितना हो गया, 11 की 1 हासिल की 1, 6 और 4 10 और 7 हो गया 17, ठीक है 17, और ये 2 मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास 271। हमारे पास आंसर आ रहा है यहाँ पे 449 अनुपात 271। किसी से कट रहा है क्या दोस्त, मुझे ये बताइए। इस क्वेश्चन के दोस्त ऑप्शन मुझे गलत लग रहे हैं, ठीक है। अगर हमने कोई कैलकुलेटिव मिस्टेक नहीं की है तो बिल्कुल बिल्कुल यही आंसर होने वाला है। 6 और 5 हो गया, 11 की 1 हासिल किया हमारे पास आ गया है एक, 6 और 3 9 और 1 10 तो 7 17, ये बिल्कुल सही है। ये 271 होगा, यहाँ पर 449 होगा। यहाँ पे ये कोई चीज ऐसी कट भी नहीं रही है, इसका आंसर होने वाला है 449 अनुपात 271। यही इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्त। यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक हमारे पास हो चुकी है, ये ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए आगे का क्वेश्चन देख ले रहे हैं दोस्त हम। नेक्स्ट है हमारे पास, सोने और चांदी से बने बराबर भार वाले मतलब यहाँ पे दे दिया समान आयतन 6 सिक्कों को आपस में गलाकर दोबारा बनाया जाता है। एक सिक्के में सोने और चांदी का अनुपात 2:1 है। ध्यान रखना, सिक्के कैसे भार के हैं, तो आप कहेंगे सर बराबर भार के हैं। जब सिक्के बराबर भार के हैं दोस्त, ठीक है, सिक्के बराबर भार के हैं, ठीक है, तो पहले सिक्के, एक सिक्के में सोने और चांदी का अनुपात कितना है 2:1। अन्य दो सिक्कों में ध्यान रखना, यहाँ पे 2 सिक्के हैं, अन्य 2 सिक्कों में अनुपात क्या है 3:5, और बाकी सिक्कों में अनुपात कितना है 7:5। पहले प्रकार के जो सिक्के हैं, मतलब पहले एक सिक्के में अनुपात क्या लिखा है इसने हमको 2:1। दूसरे ये पहले एक सिक्का हो गया, ठीक है। अन्य 2 सिक्कों में अनुपात क्या है, तो आपका आंसर अन्य 2 सिक्कों में अनुपात दिया इसने हमको 3:5। बाकी बोला है, बाकी 6 सिक्के गलाए थे तो 3 ये हो गए, तो बाकी के कितने सिक्के रहेंगे 3 सिक्के। इन 3 सिक्कों में सोने और चांदी का अनुपात क्या दिया दोस्त इसने हमको 7:5 दिया। क्या दिया है 7:5 दिया है। तो इसने पूछा है कि जो नया सिक्का बनेगा, नए सिक्कों में सोने और चांदी का अनुपात क्या होगा। मतलब 6 सिक्कों को गलाकर एक सिक्का बनाया जाता है, तो उसमें आपको बताना है कि सोने और चांदी का अनुपात क्या होगा। तो ये सिक्के, इनको अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिए जाए तो 1 2 3, ये एक प्रकार के सिक्के हैं, ये एक ही प्रकार के सिक्के हैं। तो पहले इनका आयतन बराबर करो, मतलब क्षमता बराबर करो, भार बराबर करो। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये देगा हमको, ये कितना देने वाला है यहाँ पर 3, ऊपर वाला हो जाएगा हमारे पास 3, ये कितना देगा 5 और 3 कितना हो गया हमारे पास 8, और यहाँ पे 7 और 5 कितना हो गया है 12। इन सब पे यदि हम एलसीएम लें, एक काम करो, इनको 24 बनाना है। 24 बनाना है तो यहाँ पे कितने का गुणा करेंगे, आपका आंसर 8 का, यहाँ पे कितने का गुणा करेंगे 3 का, और यहाँ पे कितने का करेंगे 2 का। तो मुझे ये बताइए, क्या क्या अब ये सिक्के समान आयतन वाले या समान भार वाले हो गए हैं क्या, करके देखो जरा। 2 और 3 कितने, 2 और 1 हो गया 3 3 8 है 24, 3 और 5 हो गया 8 8 3 24, 5 और 7 हो गया है 12 12 दूनी 24। मतलब ये सिक्के हो गए हैं वो कैसे आयतन के हो गए हैं, समान आयतन के या बराबर भार वाले हो गए हैं। क्लियर हो गया है ना। अब ऐसे सिक्के ये वाले सिक्के कितने हैं, तो आपका आंसर एक सिक्का है, तो ये एक सिक्का गलाया है। ऐसे सिक्के कितने हैं इस अनुपात के, तो आपका आंसर ऐसे सिक्के 2 गलाए गए हैं, तो इसमें 2 का गुणा कर दो। ठीक है, ऐसे सिक्के कितने हैं, तो आपका आंसर इस प्रकार के सिक्के 3 है, इसमें कितने का गुणा कर दिया है दोस्त मैंने 3 का गुणा कर दिया है। अब बात समझ में आई आपको, तो आप कहेंगे हाँ सर समझ में आ गया है। तो सवाल इस तरीके से था कि ध्यान रखना है, यह दूध और पानी का अनुपात 3 पात्रों में 2:1 है, 3:5 है, 7:5 है। अगर इस तरीके से सवाल होता, यदि इनको हम 1:2:3 के अनुपात में मिश्रित करें तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो सिक्कों वाले सवाल को हम अगर वहां से कंपेयर करें तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, ये कट रहे हैं क्या, आप कहेंगे सब नहीं कट रहे हैं, कटे तो पूरे में कटे, नहीं तो बिल्कुल ना कटे। ठीक है, 8 एकम 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 16, और यहाँ पे होगा 8 एकम 8, है ना। 3 दूनी कितना हो गया 6, 6 ये कितना हो जाएगा हमारे पास 18, खत्म, लिख दिया हमने। और 5 6 का कितना होगा दोस्तों हमारे पास 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 दूनी 6 और 7 6 हो जाएगा हमारे पास 42, और 3 दूनी 6 और 6 पंजे होगा 30। अब इनको जोड़ देना है दोस्त, तो 8 और 2 10, 10 और 6 हासिल की 1 आ जाएगी, 1 2 2 और 4 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 76। यहाँ पर जोड़ोगे तो 8, 3 और 3 हो गया हमारे पास 6, 76 अनुपात 68। ये किससे कट रहा है, तो आप कहेंगे सर ये अभी हमारा किससे कट जाएगा, ये 2 से कटेगा, 3 से। ठीक है, यहाँ पे करो जरा,
4 से कट जाएगा हमारा, करो जरा यहाँ पर कितना होगा, 4 एकम 4, बचे कितने हैं हमारे पास 3, 4 नाम कितना हो जाएगा 36, ठीक है 4 नाम 36, इसको काटो जरा कितना होगा, ये होगा 4 एकम 4, बचे 2, 4 सत्ते 28, आंसर कितना होगा 19:17, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्त कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट है हमारे पास दो पात्र ए और बी हैं, दो पात्र ए और बी में क्रमशः 4:3 और 5:3 के अनुपात में अम्ल और जल है, तो इन दोनों मिश्रणों को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात 3:2 हो जाए। तो दोस्त इसका सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा, फिर इसको एलिगेशन से कैसे करेंगे वो भी मैं आपको समझा दूंगा। सबसे पहला काम है मेरा बेसिक बताना। सबसे पहला काम क्या है, बेसिक बताना। यहाँ पे पहले पात्र में पहला पात्र ए है, पहला पात्र ए है और दूसरा पात्र क्या है हमारे पास बी। यहाँ पे क्या क्या दिया इसने हमको, अम्ल और जल। यहाँ पे अम्ल कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर अम्ल है, यहाँ पर अम्ल और जल है हमारे पास 4:3। सेकंड वाले में अम्ल और जल कितना दिया है दोस्त इसने हमको, सेकंड वाले में अम्ल और जल दिया है 5:3, ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। और अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो तीसरा मिश्रण मिलता है, और तीसरे मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात कितना हो जाता है, 3:2 हो जाता है। इस तीसरे पात्र में अम्ल और जल का अनुपात क्या हो जाता है दोस्त, 3:2 हो जाता है। तो आपसे पूछा है कि पहले वाले पात्र से कितना मिश्रण निकाला और दूसरे वाले पात्र से कितना मिश्रण निकाला, तब जाके ये आया है। कुल मिलाकर ये पूछ रहा है कि इनको किस अनुपात में मिलाया गया है। मतलब जैसे अभी क्वेश्चन किए थे ना हमने कि 1:3 के अनुपात में मिलाया है, 2:3 के अनुपात में मिलाया है, 1:5 के अनुपात में मिलाया है। तो यहाँ पर अब यही चीज पूछ रहा है, तो हमने क्या मान लिया, इनको किस अनुपात में मिलाया, हमने इसको ए अनुपात या कुछ भी मान लो एक्स अनुपात बाय के अनुपात में मिलाया। किस अनुपात में मिलाया है, एक्स अनुपात बाय के अनुपात में मिलाया। सबसे पहला काम मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, लास्ट में दिया है इसको हमको 3:2 दिया, ठीक है। सबसे बेसिक से समझा रहा हूं। जैसे यहाँ पर मान लो हमने x लीटर उठाया है, यहाँ पर अम्ल कितना है, यहाँ अम्ल कितना है, तो आप कहेंगे सर यहाँ अम्ल हो जाएगा 4x, है ना, 4x बटे कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर अम्ल की मात्रा है। ये बात क्लियर है, आप कहेंगे गुरु जी क्लियर है। यहाँ पे अम्ल कितना है, 4 बटे कितना है, 4 है, कितने में से है, 7 में से। किसका 4 बटे 7 है, तो आप कहेंगे सर x का, तो 4x बटे 7 हो गया। यहाँ पे अम्ल कितना होगा, नए मिश्रण में अम्ल जाएगा ना, यहाँ पे अम्ल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे अम्ल हो जाएगा 5y बटे 8। 5 में से कितना है, 5 है, कितने में से, 8 में से। तो किसका निकालेंगे हम, y का 5 बटे 8, तो y हो गया। ये किसकी मात्रा आ गई है, तो आप कहेंगे सर ये अम्ल की मात्रा आ गई है। क्लियर हो गया है ना, नए मिश्रण में अम्ल की मात्रा होगी। जल की मात्रा यहाँ पे कितनी रहेगी, तो आप कहेंगे सर 3x बटे 7 हो जाएगी, और यहाँ पे जल की मात्रा कितनी होगी, तो ये होगी दोस्त 3y बटे 8। ये बात क्लियर है, आप कहेंगे सर ये क्लियर है। ये नए मिश्रण में क्या हो गया है, अम्ल और जल का अनुपात। और अम्ल और जल का अनुपात नए मिश्रण में है क्या वास्तव में, तो आप कहेंगे सर हमारे पास 3/2 है। कितना है हमारे पास, 3/2। अब इनको सॉल्व करो भाई, एलसीएम लोगे तो नीचे कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 56 आएगा। कितना आने वाला है दोस्त, हमारे पास 56 आने वाला है। नीचे हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास 56 आ जाएगा। क्लियर है, अब इनको सॉल्व करो जरा। यहाँ पे होगा हमारे पास 8 चौके कितना हो गया है 32x, धन कितना हो गया 7 पना 35। यहाँ पे लिखेंगे हम 8 चौके 32x, धन हो गया हमारे पास 7 पना 35 पाए। क्लियर है, आप कहेंगे सर क्लियर है। नीचे वाले में आते हैं, तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो फिर से 8 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 56, और ऊपर क्या आएगा यहाँ पे, तो यह आ जाएगा हमारे पास 8 तिया 24, ये देगा दोस्त हमारे पास 8 तिया 24x, धन 7 तिया कितना हो गया 21 बाय। घबराना नहीं दोस्त, मैं इसको बहुत छोटा बनाने वाला हूँ, ठीक है। इसके बराबर में क्या चल रहा है, तो आप कहेंगे सर 3/2 चल रहा है। 56 से 56 निपट गया। अब क्या करेंगे, हमारे पास बचा क्या है, तो हमारे पास ये बचा है। मैं 56 से 56 को निपटा दिया है, हमारे पास बटे में ये बचा। यहाँ पर क्या हो गया था हमारे पास 8 चौके 32x, और यहाँ पे कितना था हमारे पास 24x, धन 21 बाय। बराबर कितना चल रहा है 3/2। अब हम क्या करेंगे, 2 का गुणा यहाँ करोगे तो 32 दूनी कितना होगा दोस्त हमारे पास, तो आप कहेंगे सर 32 दूनी हो जाएगा हमारे पास 64x। यहाँ पर लिख ले रहा हूँ मैं, कम जगह पड़ रही है। 32 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त, तो ये होगा हमारे पास 64x, और 75 दूनी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्त हमारे पास 150 बाय। कितना होगा 150 बाय। समझ में आ रही है बात, सॉरी 75 नहीं है 35 होगा दोस्त, यहाँ पर 35 वाई है ना। 35 दूनी हो जाएगा हमारे पास 70 बाय। 35 दूनी कितना हो जाएगा 70 बाय, ठीक है। बराबर जब यहाँ इसका गुणा होगा तो 24 तिया कितना होगा, 24 तिया हो जाएगा दोस्त हमारे पास 72x, प्लस y का मान कितना होगा 21 तिया कितना हो गया हमारे पास
63y होगा। एक्स एक्स एक तरफ जाएंगे, वाई वाई एक तरफ आएंगे। इसको इस तरफ ले जाओ जरा, 72 64 72 में से 64 घटाओ, 12 में से 4 जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर ये मिलेगा हमारे पास 8x। कितना मिलेगा, 8x। ठीक है, और यहाँ पे अगर ये हमारे पास हो गया है 8x, 72 में से 64 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 8x। 70 में से यदि हम 63 घटाएं तो हमें कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर ये मिलेगा हमारे पास 7y। कितना मिलेगा, 7y। तो x अनुपात y का मान पूछूं मैं, तो x के सामने कितना है, तो आप कहेंगे सर 7 है, x के सामने 7 है और y के सामने क्या है, 8। तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, 7:8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, हमारा आंसर हो जाएगा 7:8। लेकिन 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 मुझे ये बताइए, इस तरीके से अगर हम सवाल सॉल्व करने लगे तो हो गया हमारा बेड़ा गर्क। ठीक है, इस तरीके से अगर हम सवाल हल करने लगे तो बेड़ा गर्क होगा कि नहीं, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। पर बेटा बेसिक बनना बहुत जरूरी है, ये हमसे बनना ही चाहिए। अब इसको छोटा कैसे करेंगे मैं आपको बताने वाला हूँ, 2 तरीके बताऊंगा। सबसे पहला काम क्या करते थे दोस्त, जब ऐसा सवाल आता था तो हम इनका फटाक से एलसीएम ले लेते थे। कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये कितना होगा हमारे पास, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। ये हमारे पास 7 है और यहाँ क्या हो जाएगा, 8। इनका एलसीएम कितना होगा, तो 8 7 कितना हो जाएगा, 56। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 56। किस अनुपात में मिला रहे हैं इसको, मान लिया हमने x अनुपात y के अनुपात में मिला रहे हैं, तो हम यहाँ पे x अनुपात y का x और y का गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पर मैंने कहा था, आपको एक सवाल कराया था 1:3 था, उनका एलसीएम 15 आया था। अगर उसको 1:3 में कन्वर्ट करना था तो यहाँ पे 1 का गुणा किया था, यहाँ पे 3 का गुणा किया था। वैसे ही यहाँ पर अगर x अनुपात y के अनुपात में मिला रहे हैं, मतलब यहाँ से x लीटर उठा रहे हैं, यहाँ से y लीटर उठा रहे हैं, तो पहले हमने इनका एलसीएम लेके 1:1 में कन्वर्ट किया और इसमें कितने का गुणा कर दिया हमने, x और y का गुणा कर दिया। इतनी बात क्लियर है, तो आपके गुरुजी क्लियर है। अब सॉल्व करो भाई इसको, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। 1 यूनिट की वैल्यू 7 है, सॉरी 7 यूनिट की वैल्यू 56 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी, तो आप कहेंगे सर 8 रहेगी। ठीक है, 8x रहेगी, सॉरी 8x रहेगी। 1 यूनिट की वैल्यू 8x है, तो 4x की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 32x होगी। क्लियर हो गया है, 32x है। यहाँ पर अम्ल हो गया है 32x। यहाँ पर मुझे ये बताइए, 8x की वैल्यू हमारे पास 56y है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 यूनिट की वैल्यू 56y है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7y। तो यहाँ पे अम्ल कितना है, तो आप कहेंगे सर 7 × 35। ये हमारे पास अम्ल हो गया है। ये हमारे पास क्या हो गया, नए मिश्रण में अम्ल हो गया है। जल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्त हमारे पास 8 × 24x। ये हमारे पास जल हो गया है। और यहाँ पे जल कितना रहेगा, तो 7 × 21 जल रहेगा, 7 × 21 y जल रहेगा। और मिश्रण में अनुपात क्या है दोस्त हमारे पास, तो ये हमारे पास 3:2 के अनुपात में था। जब हमने इसको सॉल्व किया, इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा कितना, तो आप कहोगे सर इसको सॉल्व करने पर हमारे पास x अनुपात y आया था, क्या आया था दोस्त हमारे पास, 7:8। कितना आया था हमारे पास, 7:8। इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो आप कहेंगे सर ये तो हमारे लिए हलवा हो गया है, इसको हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है दोस्त कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। मैंने कहा ये तो कर ही सकते हो, नेक्स्ट हम इसको एलिगेशन से भी बना सकते हैं। एलिगेशन से कैसे बनाओगे समझना, एलिगेशन से कैसे बनाओगे ये समझाता हूं मैं आपको। देखना, यहाँ इस वाले पात्र में, ये मान लो पात्र ए है, ये मान लो क्या है, पात्र बी है। यहाँ पर अम्ल और जल का अनुपात क्या है, तो आप कहेंगे सर अम्ल और जल का अनुपात यहाँ पर है 4:3। यहाँ पे अम्ल और जल का अनुपात कितना है दोस्तों, यहाँ पे 5:3 है। इस मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे सर इस मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात दिया हमारे पास 3:2। तो आपको ये बताना है कि अम्ल की कितनी, सॉरी यहाँ से इस पात्र की कितनी मात्रा उठाइए और इस पात्र की कितनी मात्रा उठाइए। तो कुछ नहीं है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये बताओ अम्ल कितना है, तो आप कहेंगे सर 4 है, कितने में से है, 7 में से है। यहाँ पे अम्ल ले लिया हमने, ध्यान रखना अम्ल से ही सवाल करेंगे। यहाँ पे अम्ल कितना है, यहाँ पे अम्ल कितना है मुझे ये बताइए, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे अम्ल है 5, कितने में से है, 8 में से है। क्लियर हो गया ना, तो दोनों कंडीशन में हमने अम्ल ले लिया। और मिश्रण में, बीच वाले मिश्रण में अम्ल कितना है, तो आप कहेंगे सर 3 है, कितने में से है, 5 में से है, 5 में से है। ये बात समझ गया, तो आप कहेंगे सर समझ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे परेशान कौन करेगा हमको, यहाँ पे परेशान करेगा दोस्त हमको, यहाँ पे परेशान करने वाला है 7, 8 और 5। तो इनका एलसीएम लेंगे, 7, 5 और 8 का एलसीएम कितना होगा, तो 7 × 5 × 8 ही होने वाला है। सब में सारी की सारी फ्रैक्शन में गुणा कर दो। अगर मैं आपसे कहूं कि 7 × 5 × 8 यहाँ पे करोगे तो 7 से 7 निपट जाएगा, 5 8 कितना होगा 40 और 4 चौके कितना होगा 16। तो नई चीज क्या मिलेगी यहाँ पर, 160 मिलेगा। इसको जब आप गुणा करोगे यहाँ पर 7 × 5 × 8, 7 से 7 कट गया, 5 8 40, 4 चौके 16, 160 आ गया। मैंने यहाँ पे समझा दिया, छोटा हो जाएगा, घबराना नहीं। अब यहाँ पे भी कितने का गुणा करोगे, 7 × 5 × 8 का, तो ये 8 से 8 कट जाएगा, 7 पना कितना हो गया 35।
35 हो गया है। और जब 35 में अगर आप 5 का गुणा करोगे तो 5 25 की 5 हासिल कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2 5 दिया 15, या जाएगा दोस्त हमारे पास 175। यहाँ पे कितना मिलेगा 175। यहाँ पे यदि दोस्त आप कितने का गुणा करोगे, 7 गुणा 5 गुणा 8 करोगे तो इससे ये कट गया, 8 7 कितना हो जाएगा 56। और जब आप 56 में 3 का गुणा करोगे तो ये देगा हमको 6 तिया 18 की 8 हासिल की 1, 5 तिया 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, ये देने वाला हमको 168। अब यहाँ पर डिफरेंस देख लो जरा, यहाँ पर डिफरेंस निकालोगे तो कितने का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 7 का डिफरेंस है और यहाँ देखोगे तो कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। मतलब हमारे पास पहले पात्र से कितना उठाया होगा 7, दूसरे पात्र से कितना पानी मिश्रण उठाया होगा 8। किस अनुपात में मिलाया है, 7:8 के अनुपात में मिलाया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो अगले क्वेश्चन में हम इसको और अच्छे से समझ ले रहे हैं तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक प्रयोगशाला में 2 बोतलों में क्रमशः 2:5 तथा 3:7 के अनुपात में अम्ल और जल का मिश्रण है। इन दोनों बोतलों के मिश्रण को किस अनुपात में मिक्स किया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात 2:3 हो जाए। तो दोस्त मुझे यहाँ पे ये बताइए अम्ल कितना है, आसान बता रहा हूं मैं आपके लिए। अम्ल कितना है तो आप कहेंगे सर 2 है, कितने में से है 7 में से है, ये बात क्लियर है, आप कहेंगे सर क्लियर है। यहाँ से अम्ल कितना है इस वाले पात्र में, पहले वाले पात्र में अम्ल कितना है, ये पात्र ए हो गया है और ये पात्र क्या हो गया है बी। या तो अम्ल अम्ल से करोगे या जल जल से करोगे, मैं इसको अम्ल से भी करा दूंगा जल से भी करा दूंगा। यहाँ पे अम्ल कितना है तो आप कहेंगे 7, कितने में से है दोस्तों 10 में से है। मिश्रण में अम्ल कितना हो जाता है तो आप कहेंगे सर 2 हो जाता है, कितने में से हो जाता है दोस्त 3 में से हो जाता है। इतनी बात क्लियर है तो आप कहेंगे गुरुजी क्लियर है। अब मुझे ये बताइए परेशान कौन करेगा, 3 7 सॉरी यहाँ 5 है दोस्त, अम्ल कितना है 2 है, कितने में से 5 में से, परेशान करेगा 7 5 और ये, तो इनका एलसीएम कितना आएगा तो आप कहेंगे सर 70 आएगा। यहाँ पे भी 70 का गुणा कर दो, सब में फटाफट 70 का गुणा कर दो, यहाँ पे 70 का गुणा कर दिया, करो जरा इसको, इससे ये कट गया और नई चीज हमें यहाँ पर इस तरफ क्या मिली 10 मिली। ध्यान रखना ये पात्रे है, ठीक है, सॉरी 10 नहीं मिलेगी, यहाँ कटेगा तो हमारे पास मिलेगा 20, यहाँ पे क्या मिलेगा 20, यहाँ से इसको काट दिया हमने तो यहाँ पे 7 7 कितना हो जाएगा 49। समझ में आ रही है बात, आपका आंसर थोड़ा थोड़ा आ रहा है, इसको काटो जरा, इसको कितना आएगा तो 14 पंजे कितना हो जाएगा 70, यहाँ पे 14 दूनी कितना हो जाएगा 28। ये बात क्लियर है तो आप कहेंगे सर क्लियर है। मुझे ये बताइए यहाँ पे इनका रेशियो निकालिए जरा, ठीक है, 49 में से 28 घटाइए तो ये हमारे पास 9 में से 8 गया तो कितना मिलेगा 1, 4 में से 2 गया तो कितना मिलेगा 21, और यहाँ पे 28 में से 20 जाएगा तो कितना मिलेगा हमारे पास 8। ध्यान रखना बीच वाली जो वैल्यू होगी किसी एक से छोटी होगी, किसी एक से बड़ी होगी। जब दो मिश्रण आपस में मिल जाते हैं, जब दो मिश्रण आपस में मिल जाते हैं और नया पदार्थ बनाते हैं तो बीच वाली जो मात्रा होगी, अम्ल की मात्रा या जो भी है यहाँ पे जो जो चीजें हैं, बीच वाली मात्रा होगी किसी इनमें से किसी एक से कम होगी और किसी एक से ज्यादा होगी। तो हमने क्या किया यहाँ पे देखना 28 49 से कैसा है छोटा, लेकिन 28 20 से कैसा है बड़ा, हमेशा ऐसा होगा। तो 49 में से 28 घटाया तो 21 आ गया, 28 में से 20 घटाया तो कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया है। तो पहले पात्र से कितना यूनिट निकाला होगा 21 यूनिट, दूसरे पात्र से कितना निकाला होगा 8 यूनिट। मतलब पहले और दूसरे पात्र से मिश्रण को हमने 21:8 के अनुपात में मिलाया होगा, तभी जाके हमारा नए मिश्रण में अनुपात अम्ल और जल का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्त, हमारे पास 2:3 हो जाएगा। बताइए दोस्त ये बात क्लियर है क्या आपको? उम्मीद करता हूं दोस्त कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हमने इसको अम्ल से किया है, मैं आपको जल से करके दिखा दे रहा हूं। ध्यान रखना दोस्त, एलिगेशन कोई टॉपिक नहीं है, एलिगेशन एक मेथड है सवालों को हल करने की, और वो कब होगा जब दो पदार्थ मिलकर कोई तीसरे पदार्थ का निर्माण करेंगे। तो ये लाभानी में भी लगेगा, ठीक है, आपके अनुपात समानुपात में भी लगेगा, और आपके मतलब हर एक टॉपिक में कहीं ना कहीं आ जाएगा। साथ चक्रवृद्धि ब्याज में आ जाएगा, लाभानी में आ जाएगा, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। हाँ, खासकर ये औसत में भी प्रयोग होगा, ठीक है। चलिए अब इसको हमने अम्ल से किया है, मैं आपको जल से करा दे रहा हूं। यहाँ पे जल कितना है तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जल है 5, कितने में से है 7 में से। यहाँ पे जल कितना है तो आप कहेंगे सर 3, कितने में से है 10 में से है। यहाँ पे जल कितना हुआ है तो 3 हुआ है, कितने में से हुआ है 5 में से। इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे सर 70 आ जाएगा। सब में फटाफट 70 का गुणा करो, जितनी स्पीड में हो सके 70 का गुणा कर दिया। काटो इसे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 70 मतलब ये कितना आ जाएगा हमारे पास 50। यहाँ पे काटोगे तो कितना मिलेगा 7 7 तिया कितना हो जाएगा हमारे पास 21। यहाँ पे काटोगे तो 14 तिया कितना हो गया है 42। अब देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस निकालिए, 42 में से 21 घटेगा तो कितना मिलेगा 21, और 50 में से 42 जाएगा तो कितना मिलेगा 8। हर एक कंडीशन में वही रेशियो आने वाला है 21:8। मतलब पहले पात्र और दूसरे पात्र से हमने 21:8 के अनुपात में मिश्रण निकाल कर मिलाया होगा, तभी जाके अनुपात क्या बना होगा हमारा 3:2 के अनुपात में ये हमारा विलयन बना होगा। क्लियर हो गया होगा। चलिए और क्वेश्चन है क्या?
इस वाले में क्या करोगे मुझे ये बताओ। इस वाले में कहा है कि 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना दिया इसने हमको दोस्त, दूध और पानी का अनुपात दिया है। यहाँ पे कितना दिया है इस वाले में, इस वाले में दिया हुआ है हमको, कितना दिया है 4:3, और सेकंड वाले में दिया है दोस्त इसने हमको 2:3। और ये मिश्रण में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आधा दूध और आधा पानी हो जाए। आधा दूध और आधा पानी हो जाए मतलब आधा दूध है और आधा पानी है, तो विलयन में हमें दूध और पानी का अनुपात क्या मिलेगा, 1:1 मिलेगा। आधा दूध और आधा पानी मतलब अगर मान लो विलयन 50 लीटर का मिला है तो उसमें 25 लीटर दूध है और 25 लीटर पानी है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। ठीक है, आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। आपने यदि क्लास को अंत तक देखा है दोस्त तो आपका हृदय से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।